नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, यानी कि घुटने के घिसने के बारे में। हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हम जो हमारा नी है वो बहुत जल्दी घिस रहा है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यह समस्या उनकी नहीं है, बल्कि सभी लोगों की यही समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो घुटने के घिसने को हम अगर बात करें तो इसको साइंटिफिक में नी आर्थराइटिस भी बोला जाता है। आर्थराइटिस में होता क्या है कि धीरे धीरे आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि जब आपकी एज होती थी, यानी कि 40 या 50 इयर्स की एज के बाद ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में चेंजेस आते थे और फिर हमारा नी घिसना शुरू होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आजकल के टाइम में, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना ही वॉक करने का कोई टाइम है, हमारा शेड्यूल इस तरह से बन चुका है कि हम बहुत बिजी रहते हैं। हम अपनी बॉडी को एक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हैं, हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे कि यह प्रॉब्लम हमें जल्दी क्यों आती है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा नी घिसना शुरू हो जाता है, और इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप उन एक्सरसाइज को जान पाए। अलग अलग मसल्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप घर बैठे ही नी को ठीक कर सकते हैं। और जो नी का अगर आपका घिसना अभी शुरू हुआ है तो उसे भी आप रोक सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा नी घिसना क्यों शुरू होता है। ऐसा क्या होता है कि हमारे नी जॉइंट में, जिसमें बहुत जल्दी गैप कम आना शुरू हो जाता है। तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा नी जॉइंट है, और इसके बीच में जो आपको नीली ये शीट दिखाई देती है, ये जो हमारे नी को कुशनिंग इफेक्ट देती है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये घिसना शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो तब हमारे नी में गैप कम होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, फिर बोन आपस में टच होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर हमारा घुटना घिसना शुरू हो जाता है। लेकिन यंगर एज में यह क्यों होता है, क्योंकि हमारी कुछ हैबिट इस तरह की बन चुकी हैं जिन्हें हम डेली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अगर बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो चौकड़ी लगाकर बैठते हैं, यानी क्रॉस लेग कर कर जमीन पर बैठते हैं। कंटिन्यू इस तरह से बैठने पर क्या होता है, जो आपके नी जॉइंट है, एक तो वो ओपन जॉइंट में चेंज हो जाता है, और ऊपर से उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कंटिन्यू पड़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होती हैं, जिनकी वजह से फिर आपको धीरे धीरे पेन आना शुरू हो जाता है और आपका नी जॉइंट कमजोर हो जाता है। क्योंकि जो आपके नी को कवर करके रखती हैं जो सारी मसल्स होती हैं, अगर वो ही स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी, उनमें एक प्रॉपर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी, तो आपका नी जॉइंट इतने लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आपके नी जॉइंट के जो चारों ओर की मसल्स होती हैं, जो इनर मसल्स होती हैं, जो फ्रंट की मसल्स होती है, आपके जॉइंट के सामने वाली मसल, ये सारी मसल्स मिलकर आपके एक नी जॉइंट को हेल्दी रखती हैं। मेनिस्कस उसको कुशनिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि प्रॉपर गैप बना रहता है आपकी बोन्स के बीच में, और इजीली आप सारी मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन जब इस मेनिस्कस के ऊपर ही एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, मेनिस्कस टियर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह घिसना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मेनिस्कस आपके नी जॉइंट के बीच में से कम होना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपकी जो दो बोन्स है वो आपस में टच होना शुरू हो जाएंगे, वो इस तरह से फिर रगड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपको बहुत सीवियर पेन होगा। जैसे ही आप बैठेंगे उसके बाद उठने की कोशिश करेंगे तो आपको एक सीवियर पेन महसूस होगा, आपका वॉकिंग, रनिंग, सारी कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका एक पेनफुल लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। तो वो क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से यह सब होता है आपके घुटने में? इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो आपका आर्थराइटिस हो गया, जो एज के साथ साथ होता है। एक आपका लाइफस्टाइल होता है कि आप किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, इसकी वजह से भी आपका नी पर असर होता है। इसके साथ साथ अगर आपके नी में कोई इंजरी हुई हो, यानी कि कोई चोट लगी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसकी वजह से भी फिर आपको नी जॉइंट खराब हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग रखनी है, आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है,
यानी कि आपको वॉक भी करना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी है। इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप भरपूर मात्रा में पानी भी पिए, आपको एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी है, जिससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जितनी भी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे, मसल स्ट्रांग रहे, हमारी नर्व्स और बोन्स सबकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तो उसके लिए आपकी डाइट भी बहुत जरूरी है। यानी कि इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि वो एक्सरसाइज क्या है, किस किस मसल्स के लिए आपको किस तरीके की एक्सरसाइज फॉलो करनी है, जिससे आप नी जॉइंट को हेल्दी रख सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी फ्रंट की मसल्स, इसकी स्ट्रेंथनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है जिसे बोलते हैं हम SLR, सिंगल लेग रेस। तो जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको अपना एक पैर लिफ्ट करना है, फिर उसको होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन। सेम इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 दोनों पैरों की एक्सरसाइज करनी है। 10 to 15 सेकेंड का आपको होल्ड टाइम रखना है और इसका रेपिटेशन भी आप 10 टाइम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो इनर मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके नी जॉइंट की जो इनर मसल होती है उन्हें हम VMO मसल्स बोलते हैं। तो VMO की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको दोनों नीज को बेंड करके एक पिलो या फिर आप किसी भी टॉवल का रोल बनाकर दोनों नीज के बीच में उसको प्लेस करना है और फिर दोनों नीज से उसको प्रेशर लगा के आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स करना है। फिर से दोनों नीज के बीच में उसको होल्ड करके प्रेस करना है, टॉवल रोल को या फिर कोई छोटी आपकी पिलो हो उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 10 to 15 सेकेंड का होल्ड पीरियड रखकर इसको 10 to 15 टाइम ही इसका रेपिटेशन आप कर सकते हैं और ट्राई करें कि दिन में 2 बार आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करें। तो अब बात कर ली हमने कि आपकी फ्रंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं, आपकी नी के जो इनर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके नी जॉइंट के जो चारों ओर की मसल्स है, यानी कि जो आपके नी जॉइंट को एक्टिव रखती हैं, आपको नी को बेंड करने में, स्ट्रेट करने में और चलने में, स्टेयर क्लाइंबिंग में जो आपको मसल्स हेल्प करती है, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको सिंपल सी 3 एक्सरसाइज फॉलो करनी है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी नी प्रेस। यानी कि इस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको नी के नीचे एक पिलो या फिर आप टॉवल रोल कुछ भी ले सकते हैं, उसको आपको प्लेस करना है और फिर नी की हेल्प से उसके ऊपर प्रेशर डालना है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डाल के आपको नीचे की ओर उसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको दोनों नी की एक्सरसाइज करनी है, दोनों नीज के बीच में आपको रखकर भी करनी है और दोनों नीज के आपको नीचे पिलो रखकर उसकी एक्सरसाइज भी आपको फॉलो करनी है। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपको इस टॉवल रोल को हील के नीचे रखना है। यह आपकी सेकंड एक्सरसाइज है जो आपके नी जॉइंट को हेल्दी रखेगी। तो हील के नीचे इस तरीके से आपको रखना है, फिर उसको प्रेस करना है, इसको बोलते हैं हम हील प्रेस एक्सरसाइज। तो इसका टाइम भी इस तरीके से आपको रखना है, 10 सेकेंड का होल्ड पीरियड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इसका रेपिटेशन भी आप 10 टाइम कर सकते हैं और जैसे ही आपके नी में अगर पेन है और वो पेन कम हो जाए तो फिर इसका रेपिटेशन और होल्ड टाइम आप दोनों बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिससे हम नी जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, उसकी एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं और आपके जो मेनिस्कस है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके नी जॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जिससे कि अगर आपके नी जॉइंट की अभी शुरुआत हुई है, वो घिसना शुरू हो गए हैं, तो उससे आप उधर ही रोक सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है सीधा और 1 बाय 1 दोनों पैरों से आपको सर्कल बनाना है। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको 1 लेग को रेज करना है, फिर इसको क्लॉकवाइज आपको 10 टाइम्स घुमाना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर का भी करना है, जिससे क्या होगा कि आपके दोनों नी जॉइंट हेल्दी रहेंगे, दोनों की कैपेसिटी बढ़ी रहेगी, जिससे कि स्टेयर क्लाइंबिंग या फिर वॉक करने में, रनिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि नी जॉइंट किस तरीके से घिसता है, उसको किस तरीके से बचाव रख सकते हैं और हम वो क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा नी जॉइंट बहुत जल्दी आर्थराइटिस में बदल जाता है। तो आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें और इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने नी जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और डेली ट्राई करें कि आप इन एक्सरसाइज को जरूर करें। अगर आपकी स्टार्टिंग है नी जॉइंट के घिसने की, अगर नहीं है तो भी आप करें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को शेयर करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।